हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पाटिल पर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विभवमापी, कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और विभवमापी से हम क्या करते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग विभवमापी का उपयोग मुख्य रूप से क्या क्या करने में किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहला उपयोग है विभवमापी का किन्हीं दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, या यूं कहें टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ एनी गिवन सेल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना अथवा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आइए बच्चों देखते हैं। सर्वप्रथम हमें एक विभवमापी लेना है। विभवमापी जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, विभवमापी में 4 से 10 मीटर, कम से कम 4 मीटर या अधिकतर 10 मीटर लंबा एक मीटर के स्टेप पे जुड़ा हुआ सीरीज में तार होता है ट्रांसलेशन मैग्नेट का, और उस तार AB के ठीक पैरेलल में तार AB जो एक मीटर में जुड़ा होता है, उसके ठीक पैरेलल में एक स्केल लगी होती है लकड़ी के वुडन बोर्ड पर, और इस AB को एक प्राइमरी सर्किट जिसमें एक सेल, एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक रिहास्टेट RH, धारा नियंत्रक इसको बोलते हैं, से जोड़ देते हैं। इस सर्किट को क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ, ये आप लोग जानते हैं, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। और जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी होती है, उन दोनों सेलों को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी परिपथ में चित्रानुसार जोड़ देते हैं, कनेक्ट टू फिगर। अब ये कैसे जोड़ते हैं, दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉइंट A से जोड़ते हैं और दोनों सेलों के नेगेटिव टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी के दोनों सिरों से जोड़ करके और द्विमार्गी यानी 2A के बीच वाले सिरे से एक धारामापी और जॉकी जोड़ देते हैं। ये डॉटेड जॉकी और गैल्वानोमीटर है और एक वोल्ट है। दोनों दो अलग अलग सेलों के ईएमएफ को डिटरमिन करते समय पोजीशंस है। बाकी हम सर्किट में केवल एक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 2A का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि चाहे हम E1 सेल को चाहे E2 सेल को सेकेंडरी सर्किट के रूप में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो एक साथ दोनों ना होकर के एक ही आए। ओके, तो इस तरीके से हम सर्किट को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कनेक्ट करते हैं। ओके, और इसके बाद फिर आगे का स्टेप देखिए क्या करते हैं। जिन दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करनी होती है, उन्हें उपरोक्त चित्रानुसार द्विमार्गी कुंजी की सहायता से धारामापी व जॉकी को बिंदु A से जोड़ दें। यह द्वितीयक परिपथ कहलाता है। ओके, अब आगे देखिए। कुंजी K को बंद करते ही प्राथमिक परिपथ से इन तार AB पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि करंट इसमें फ्लो करने लगती है, इसमें करंट फ्लो करने लगती है। ओके, अब इसके कारण से सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम
कुंजी K1 को बंद तथा K2 को खुला रखकर जॉकी को तार AB के विभिन्न भागों में स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। माना यह स्थिति A से L1 है। हमारी जो J1 पोजीशन मिली पॉइंट A से उसकी स्थिति L1 है। तो E1 बराबर पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर K L1, जहां K विभवमापी की विभव प्रवणता है। ओके, इसी प्रकार K2 को बंद करके K1 खुला रखते हैं तो दूसरी सेल द्वितीयक परिपथ पर आरोपित हो जाती है। इस स्थिति में जॉकी को स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। माना यह स्थिति L2 है। ओके, देखिए बच्चों, जब इस कुंजी को हम बंद करेंगे और इसको खुला रखेंगे तो हमारा ये सेल इस परिपथ सेकेंडरी में आएगा। उस समय जो पोजीशन है हमने मान लिया L1 है। ओके, और बाद में इसको बंद करके इसको खुला रखा तो जो पोजीशन आई ये दूसरी पोजीशन है, पहली पोजीशन है। J2 मान लीजिए L2 आई, तो दूसरी सेल जब ड्राइव होगी सेकेंडरी सर्किट से E2 इज इक्वल टू आ गया K टाइम्स L2। अब दोनों सेलों के EMF के करस्पॉन्डिंग हमें नल डिफ्लेक्शन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों सेलों के EMF का कंपैरिजन कर लेंगे। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से। ओके, जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा E1 बटे E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। K कट गया, अब हमें मिला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ध्यान रहे E1 E2 दोनों सेलों के रिस्पेक्टिव EMFs हैं। L1 L2 उनके करस्पॉन्डिंग जो हमें नल डिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं सेकेंडरी सर्किट के रूप में अप्लाई करने पर। ओके, और इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं which cell has more or lesser EMF comparison to others। अब इसमें एक बात और बच्चों ध्यान रखिए, यदि इनमें से दैट इज रिमार्केबल पॉइंट, यदि इनमें से एक सेल प्रामाणिक को स्टैंडर्ड बोलते हो तो दूसरी सेल का EMF भी ज्ञात हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये पार्ट एप्लीकेशन का इट इज नॉट यूज्ड टू ओनली टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, rather it is used to determine the EMF of any given cell।
हम इसका प्रयोग किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी कर सकते हैं और किन्हीं दो सेलों के ईएमएफ कंपैरिजन में। अब कैसे विद्युत वाहक बल कैसे इंडिविजुअल एक सेल का, तो सेम सर्किट यूटिलाइज की जाती है। केवल यह करते हैं कि इसमें से इधर E1 और E2 एक प्रामाणिक सेल होगी तो दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रामाणिक का मतलब उसका ईएमएफ पहले से नोन होगा और दूसरे का नहीं पता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेल ये जो रेशियो मिलेगा हमें E1/E2, L1/L2, ये तो रेशियो नंबर होंगे और इस रेशियो के आधार पर अगर E1 दिया है E2 मिल जाएगा, E2 दिया है तो E1 मिल जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ध्यान रहे, फिर से एक बार देखिए। अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट वी विल डिजाइन आवर सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर सच दैट फर्स्टली हम क्या करेंगे, ए और बी मेन जो वायर है हमारा पोटेंशियोमीटर का, जो कि 4 मीटर या 10 मीटर जो भी है, उस पर एक बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक को कनेक्ट करके आपस में एक इसमें मेन सर्किट में करंट को ड्राइव करते हैं। अभी एक समय में जो यहां से करंट ड्रा होती है उसके अकॉर्डिंग इसका अपना तार पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है एबी पर और उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K = E/L के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ओके, अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट पर फिर जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट करेंगे, दोनों की नेगेटिव टर्मिनल को 2 की आउटर साइड से कनेक्ट करेंगे। वहां पेंचें लगी होती हैं और जो बीच वाली पेंच है उसको जॉकी के एक टर्मिनल से सॉरी गैल्वेनोमीटर के एक एंड से पॉजिटिव या नेगेटिव तो यहाँ होता नहीं, जो भी हो, एक एंड से दूसरे एंड से जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा काम यह होता है कि जब ये मेन सेल ई हमारा बैटरी पोटेंशियोमीटर को प्राइमरी सेल कनेक्ट कर कुंजी को बंद करने से प्राइमरी सर्किट काम करने लगती है, तो सेकेंडरी सर्किट में पहले K1 को क्लोज करके K2 को ओपन रखते हैं और जॉकी को इस पर स्पर्श कराते हैं, तो हमें जो पहली पोजिशनल डिफ्लेक्शन की मिलती है उससे E1 = KL1, क्योंकि L1 A से लेकर के उस पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट है, कम ज्यादा जो भी हो, तो E1 = KL1 क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलरेडी हमारा फिक्स रहता है। इसी तरीके से K2 को बंद करके K1 को ओपन करते हैं सेकेंड स्टेप में, तो उस समय E2 = KL2 मिल जाता है और अंत में हम दोनों का कंपैरिजन करके E1/E2 = L1/L2 फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से अगर एक सेल प्रामाणिक है जिसका कि ईएमएफ हमें पहले से पता रहेगा तो दूसरे सेल का ईएमएफ भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल ढंग से हम इस पोटेंशियोमीटर का यूटिलाइजेशन करते हैं टू कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स और टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ एनी गिवन सेल। तो ये इस लेक्चर में हमारा ये, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ध्यान रहे, इसके लिए अब आपको थोड़ी सी आइडिया हम बता दें। इंटरनल रेजिस्टेंस R = कैसे निकालते हैं, E/V - 1 × R। तो इसकी सर्किट सेकेंडरी जो हम जोड़ते हैं उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं और उस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम सेल के पैरेलल में लगाते हैं, तो उसका सर्किट थोड़ा सा चेंज करते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब है कुछ नहीं, अगर विभवमापी आप समझे हैं पिछले लेक्चर से तो इसको भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सर्किट बना दीजिए, सर्किट के बारे में लिख दीजिए और इसके बाद 2 स्टेप्स में कैसे हम इसको करते हैं इसको लिख करके आप बहुत आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर का अगला जो एप्लीकेशन है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।